नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। मैम, आज शिबू सोरेन का जन्मदिन है, 79वां जन्मदिन आज मना रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, हमारे आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने हमारे झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जंगलों में उन्होंने रातें बिताई हैं और जो शोषण, अन्याय, अत्याचार यहाँ आदिवासियों के ऊपर होता था, उसके खिलाफ उन्होंने सबको एकजुट करके न्याय दिलाया। तो उनके संघर्ष की कोई तुलना नहीं है और वो इतिहास पुरुष हैं यहाँ के। मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में उनका नाम हमेशा से स्वर्णाक्षरों से ही लिखा रहेगा। और उन्होंने जिस तरह से झारखंड के हित में सोचा और आज भी सोच रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके सुपुत्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कोविड के बावजूद जिस तरह से उन्होंने झारखंड राज्य को संभाला और अब जिस तरह से लगातार योजनाएं लाकर वो काम कर रहे हैं झारखंड के लिए। सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं। जंगल, पहाड़, दुर्गम इलाकों में जब पहले के लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा कर थक जाते थे, अब वो उन तक सरकारी अधिकारियों को पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं। अगर इन सारी योजनाओं की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें एक प्रमुख मुद्दा जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही पीसी में कहा गया कि कैबिनेट से पहले नियोजन नीति को लेकर के आएगी सरकार, एक बड़ा तोहफा जो है युवाओं को मिलेगा। मगर पहला कैबिनेट पार हो गया, मगर इस तरीके का सौगात जो है अभ्यर्थियों को नहीं मिला। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, लेकिन न्यायालय के आगे सब लोग चुप हो जाते हैं। जब माननीय न्यायालय ने कुछ आदेश दिया, निरस्त किया, तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के युवाओं से कहा है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अलग तरह से कुछ रास्ता निकालेंगे। और ऐसे भी इतने तरह के रोजगार का सृजन यहाँ हो रहा है कि नौकरी के अलावा भी आप उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सृजन जो रोजगार योजना है, ये सब है। फिर फूलो झानो योजना है, पोटो हो खेल योजना है, पलाश ब्रांड है। लेकिन एक और सवाल यहाँ उठता है कि क्या ये नियोजन नीति एक बार फिर से इसको नए सिरे से लेकर के आएगी सरकार, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, या फिर बजट सत्र में नए तरीके से नियोजन नीति आने वाली? देखिए, ये तो अभी समय आने पर बताया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द दिखेगा। वो खुद ही बयान देंगे, खुद ही वो करके दिखाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब युवा इंतजार। हाँ, युवा निश्चिंत रहे, यहाँ हर एक के साथ न्याय होगा। अंतिम व्यक्ति तक यहाँ विकास पहुँचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि झारखंड प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है देश का, लेकिन लोग इसे पता नहीं क्यों पिछड़ा राज्य कहते हैं, गरीब राज्य कहते हैं। और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि इस राज्य को देश का सबसे समृद्ध और सबसे अग्रणी राज्यों में इस राज्य को लाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो ये थे हमारे साथ महुआ मांझी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर के अभ्यर्थी थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतज़ार करें, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ बजट सत्र की अगर बात करेंगे तो बजट सत्र में हो सकता है यहाँ पर नई नियोजन नीति जो है वो सरकार लेकर के आए। तब तक के लिए अभ्यर्थी जो है वो इंतज़ार करें, धैर्य रखें और सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।